परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1105 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कई दिन के पूर्व, मुझे लगता है कि कम से कम 3 वर्ष के पूर्व की घटना है, मेरे एक जवान मित्र का मित्र मेरे मित्र के निर्देशानुसार मुझसे फोन से बात की। मेरे उस मित्र का नाम एंजेला था। मेरी याद सही है तो उस समय वो बीबीए की पढ़ाई कर रही थी। जब मुझे वो फोन किया, उस समय वो काफी मानसिक तनाव से गुजर रही थी, क्योंकि उसके कुछ ही दिन के पूर्व उनकी माँ कैंसर के द्वारा दुनिया से चल बसी थी। उनकी मम्मी कैथोलिक चर्च की सदस्य थी। एंजेला का प्रश्न मुझसे यह था कि भैया बताइए कि मेरी मम्मी स्वर्ग जाएगी कि नहीं। हमारी बातचीत की विस्तृत जानकारी मैं फिलहाल आपके साथ बांटना नहीं चाहता हूं, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। परंतु मेरी उम्मीद यह है कि वचन से मैंने जो जवाब दिया था वो उस बहन को तसल्ली पहुंचाया। एंजेला प्रभात मनन के बहुत पुराना श्रोताओं में से एक है और आप सभी एंजेला के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। मेरी आशा है कि प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान एंजेला अपनी मम्मी से जरूर मिल पाएगी। ये एक मसीह परिवार की घटना है। अक्सर जब मैं सोचता हूं कि अविश्वासी लोग, गैर मसीही लोग जो बाइबल की सच्चाइयों से अनजान हैं, अपने प्रिय लोगों की मृत्यु को कैसे सहते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा मानसिक तनाव में हो जाता हूं। हमारे माँ बाप या भाई बहन या पति या पत्नी या मित्र यदि मर जाए और उन्हें दोबारा मिलने की कोई आधारपूर्ण आशा यदि हमें नहीं हो, तो हमारे शिष्ट जीवन संसार में बिताना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। केरल में हुई एक दर्दनाक घटना मुझे याद आ रही है। ये एक गैर मसीही परिवार की कहानी है। माँ बाप दोनों इंजीनियर थे और उनकी एक ही बेटी थी जो 11वीं में पढ़ाई कर रही थी। एकलौती बेटी होने के कारण माँ बाप की वो प्यारी थी। एक दिन दोनों माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ दिए। यद्यपि बेटी को दादा और दादी अपने घर तो ले गए, परंतु जब से अपने माँ बाप को उन्होंने खो दिए थे, वो बच्ची बिल्कुल खामोश थी। लगभग 1 वर्ष के बाद सबकी सोच ये थी कि वो बेटी थोड़ा बहुत माँ बाप की मृत्यु के दुख से पार हो गई होगी। उन्होंने दादा दादी से ये कहकर घर से निकली कि दादाजी, मैं उस घर तक जाके आना चाहती हूँ जहां मैंने पापा मम्मी के साथ रहती थी। उन्होंने अपने साथ किसी को जाने से इनकार भी किया था। काफी देर के बाद जब बच्ची वापस नहीं आई तो दादा दादी खोज के गए, परंतु तब तक वो बेटी उस घर में जहां अपने माँ बाप के साथ रहती थी, उसके अंदर खुदकुशी कर ली थी। ये एक ऐसी घटना थी जो काफी दिन तक मुझे सदमे में डाल दी थी। अपनों को यदि दोबारा मिलने की आशा नहीं रही तो जीना भी मरने के बराबर हो जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों से वचन कहता है कि आप उन प्रिय लोगों की चिंता नहीं कीजिए जो सो गए। यदि यीशु मसीह मर के जी उठा है तो अवश्य वे लोग भी जी उठेंगे जो मसीह में मरे हैं। यदि यीशु मसीह का कब्र खाली है तो अवश्य मसीह में मरे हुओं का भी कब्र एक दिन खाली हो जाएगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, अर्थात प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। मेरे प्यारो,
ये हमें कितनी तसल्ली देती है। ये एक ऐसी बात है जो हमें बहुत बड़ी आशा देती है। यदि हमारे प्रिय लोग मसीह विश्वासी हो और उनकी मृत्यु मसीह में हुई हो, तो निश्चय हम उन्हें दोबारा मिलेंगे और उनके साथ अनंत काल का जीवन स्वर्ग में बिताएंगे भी। लेकिन ये सुनिश्चित करना मेरा और आपका दायित्व है कि हमारे प्रिय लोग यीशु मसीह के विषय में जाने और यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि वो हमेशा के लिए हमसे खो न जाए। ये सुसमाचार दूसरों को बताने की हमारी जिम्मेवारी को भी याद दिलाती है मेरे प्यारों। परंतु अगर हमारे प्रिय लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले रहे हो और यीशु मसीह में वो सो गए हो, हम दोबारा अवश्य उनको मिलेंगे और उनके साथ एक चिरस्थायी जीवन बिताएंगे भी। कितनी धन्य आशा। आइए प्रभु को हम हृदय से धन्यवाद देंगे। दुनिया वाले लोगों को मृत्यु के बाद एक आशा नहीं है, उनकी सारी आशा कब्र में समाप्त हो जाती है, परंतु हम मसीहियों की आशा चिरस्थायी है। हमें मृत्यु के बाद का भी एक जीवन की धन्य आशा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। मौरानाथा।